सचिन रमेश तेंदुलकर सिर्फ मुंबई में पैदा हुए दूसरे लड़के जैसे नहीं थे। उन्हें बहुत छोटी उम्र से ही महान बनने का सौभाग्य मिला था। लोग अक्सर सोचते हैं कि उन्हें क्रिकेट का भगवान क्यों कहा जाता है। जवाब आसान है। 2 दशकों से भी ज्यादा समय तक उन्होंने अरबों लोगों की उम्मीदों को अपने कंधों पर उठाया। उन्होंने इसे ऐसी शालीनता और निरंतरता से किया जो लगभग एक सुपर हीरो जैसी लगती थी। हर बार जब वह बैटिंग करने के लिए मैदान पर आते थे तो पूरा देश रुक जाता था, सड़कें खाली हो जाती थी और हर घर में टेलीविजन सेट जगमगा उठते थे। उनका बैट एक जादू की छड़ी जैसा था जो पूरे देश के लिए शुद्ध आनंद और जश्न के पल बनाता था, जिससे वह सिर्फ एक खिलाड़ी से कहीं ज्यादा बन गए। वह एक भावना बन गए। उनकी यात्रा मुंबई के बांद्रा की हलचल भरी गलियों में शुरू हुई। बचपन में सचिन ऊर्जा और शरारत से भरे हुए थे। उनके बड़े भाई अजीत तेंदुलकर ने उनमें एक खास चमक देखी। उन्होंने एक ऐसी प्रतिभा देखी जिसे सही दिशा में मार्गदर्शन करने की जरूरत थी। यह अजीत ही थे जो उन्हें महान कोच रमाकांत आचरेकर के पास ले गए। इस मुलाकात ने सचिन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। आचरेकर सर एक सख्त अनुशासक थे। उन्होंने युवा लड़के में अपार क्षमता देखी और उसे एक विश्व स्तरीय क्रिकेटर बनाने का फैसला किया। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी, जिसने सचिन को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से अपनी पूरी सीमाओं तक धकेल दिया। आचरेकर सर के मार्गदर्शन में सचिन की जिंदगी पूरी तरह से क्रिकेट के इर्द गिर्द घूमती थी। उनके दिन जल्दी शुरू होते थे और देर से खत्म होते थे। शिवाजी पार्क में नेट पर अभ्यास करते हुए बीतते थे। कोच अक्सर स्टंप्स के ऊपर 1 रुपए का सिक्का रखते थे। अगर कोई बॉलर सचिन को आउट कर पाता तो सिक्का उसका होता था, लेकिन अगर सचिन पूरे सेशन में अपना विकेट खोए बिना टिके रहते तो सिक्का उनका होता था। सचिन ने ऐसे 13 सिक्के जमा किए और वह उन्हें किसी भी बड़े पुरस्कार से ज्यादा कीमती मानते हैं। इस कठोर ट्रेनिंग ने उनमें रन बनाने की भूख और एक अटूट फोकस पैदा किया, जिसने उनके पूरे करियर को परिभाषित किया। यह समर्पण किसी की उम्मीद से जल्दी रंग लाया। महज 16 साल की छोटी उम्र में सचिन तेंदुलकर ने भारत के लिए अपना अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू किया। वह 1979 में पाकिस्तान की खतरनाक बॉलिंग अटैक का सामना कर रहे थे। दुनिया ने एक छोटे से लड़के को वकार यूनिस और वसीम अकरम जैसे तेज गेंदबाजों का सामना करते देखा। उन्हें एक बाउंसर से नाक पर चोट लगी, लेकिन उन्होंने मैदान छोड़ने से इनकार कर दिया। वह उठे, खून पोंछा और बैटिंग करते रहे। उस एक कार्य ने दुनिया को उनका अदम्य साहस और दृढ़ संकल्प दिखाया। यह एक स्पष्ट संकेत था कि क्रिकेट के क्षितिज पर एक नया सितारा आ गया था, जो आने वाले सालों तक हावी होने के लिए तैयार था। सचिन का करियर लंबा और शानदार था, लेकिन यह चुनौतियों से खाली नहीं था। कैप्टनी का बोझ उनके लिए सबसे मुश्किल समय में से एक था। भारतीय क्रिकेट टीम का नेतृत्व करना दुनिया के खेलों में सबसे कठिन कामों में से एक है। जबकि बैट से उनका व्यक्तिगत प्रदर्शन असाधारण रहा, उनके नेतृत्व में टीम के नतीजे अक्सर असंगत थे। क्रिकेट के जुनून से ग्रस्त एक देश का नेतृत्व करने का दबाव बहुत ज्यादा था। इस चरण ने उनकी मानसिक शक्ति और लचीलेपन का परीक्षण किया, यह साबित करते हुए कि भगवान भी ऐसी चुनौतियों का सामना करते हैं जो उन्हें उनके मूल तक धकेल देती है। उन्होंने इन मुश्किल समय के दौरान नेतृत्व और टीम वर्क के बारे में अनमोल सबक सीखे। छोटों ने भी उनकी यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसी बाधाएं पैदा की जिन्हें उन्हें बार बार पार करना पड़ा। एक लगातार पीठ की समस्या, एक दर्दनाक टेनिस एल्बो और विभिन्न अन्य शारीरिक समस्याओं ने उनके करियर को छोटा करने की धमकी दी। टेनिस एल्बो की चोट विशेष रूप से इतनी गंभीर थी कि कई लोगों ने सोचा कि वह फिर कभी उसी आजादी से बैटिंग नहीं कर पाएंगे। यह एक अंधेरा समय था, दर्द और अनिश्चितता से भरा हुआ। हालांकि सचिन के खेल के प्रति प्यार और उनकी अविश्वसनीय जुझारू भावना ने उन्हें इन मुश्किल चरणों से पार पाया। उन्होंने सर्जरी करवाई, कठोर पुनर्वास कार्यक्रमों का पालन किया और पहले से ज्यादा मजबूत होकर मैदान पर वापस लौटे। इन चुनौतियों के बावजूद सचिन का अंतिम सपना लंबे समय तक अधूरा रहा, भारत के लिए ओडीआई वर्ल्ड कप जीतना। उन्होंने 2011 से पहले 5 विश्व कप में भाग लिया था। 2003 में दर्दनाक रूप से करीब आकर केवल फाइनल में हार गए।
उपमहाद्वीप में आयोजित 2011 का विश्व कप इस सपने को हासिल करने का उनका आखिरी मौका माना गया। पूरी टीम उनके लिए इसे जीतने के लिए प्रेरित थी। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, महत्वपूर्ण रन बनाए और युवा खिलाड़ियों का मार्गदर्शन किया। वह भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी थे। अपने अनुभव और क्लास के साथ आगे बढ़कर नेतृत्व कर रहे थे। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में अंतिम जीत एक परी कथा का क्षण था। जैसे ही भारत ने ट्रॉफी उठाई, पूरी टीम ने सचिन को जीत के चक्कर के लिए अपने कंधों पर उठाया। यह उस व्यक्ति के प्रति सम्मान और प्यार का एक इशारा था जिसने 2 दशकों से ज्यादा समय तक भारतीय क्रिकेट की सेवा की थी। विराट कोहली ने प्रसिद्ध रूप से कहा था, उन्होंने 21 सालों तक देश का बोझ उठाया है, अब समय आ गया था कि हम उन्हें उठाए। उस क्षण ने पूरी तरह से दर्शाया कि सचिन का अपने टीम के साथियों और देश के लिए क्या मतलब था। उनकी आंखों में खुशी के आंसू ने दिखाया कि उस विश्व कप जीत का उनके लिए कितना मतलब था, एक वास्तव में महान करियर को पूरा करते हुए। जब हम सचिन तेंदुलकर की बात करते हैं तो हम ऐसे रिकॉर्ड्स की बात करते हैं जो लगभग अटूट लगते हैं। उनके नंबर्स में उपलब्धियां वाकई चौंकाने वाली हैं और पूरी तरह से उनके दबदबे की तस्वीर पेश करती है। वह इतिहास के इकलौते क्रिकेटर हैं जिन्होंने 100 अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाए हैं। इस उपलब्धि को अक्सर सेंचुरियों का शतक कहा जाता है। यह उपलब्धि उनकी लंबी उम्र, निरंतरता और रन बनाने की अदम्य भूख का प्रमाण है। उन्होंने टेस्ट और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट दोनों में सबसे ज्यादा रन भी बनाए हैं। अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में 34,000 से ज्यादा रनों के साथ वह रनों के एक पहाड़ पर खड़े हैं जिसे किसी और खिलाड़ी ने छूने की कोशिश भी नहीं की है। उनके आंकड़े सिर्फ सेंचुरियों और कुल रनों से कहीं ज्यादा हैं। सचिन के नाम सबसे ज्यादा टेस्ट मैच और वनडे खेलने का रिकॉर्ड है। ये 24 लंबे सालों में खेल के प्रति उनकी अविश्वसनीय फिटनेस और समर्पण को दर्शाता है। वह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में दोहरा शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज थे। उन्होंने एक ऐसी बाधा को तोड़ा जिसे कई लोग असंभव मानते थे। उनके पास किसी भी अन्य खिलाड़ी की तुलना में ज्यादा मैन ऑफ द मैच पुरस्कार है, जो अनगिनत मौकों पर अपने देश के लिए अकेले ही मैच जीतने की उनकी क्षमता को उजागर करता है। ये नंबर सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, वे उनके बैट की प्रतिभा से परिभाषित एक युग के मार्कर हैं। क्रिकेट और देश के लिए उनके अपार योगदान के लिए सचिन को कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। उन्हें अपने करियर की शुरुआत में अर्जुन पुरस्कार मिला, जिसके बाद राजीव गांधी खेल रत्न, भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान मिला। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया, जो देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से 2 हैं। अंतिम सम्मान 2014 में आया जब उन्हें भारत रत्न, भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला। वह यह अविश्वसनीय सम्मान प्राप्त करने वाले पहले और एकमात्र खिलाड़ी हैं जिसने एक राष्ट्रीय खजाने के रूप में उनकी जगह को मजबूत किया। ये पुरस्कार और रिकॉर्ड उस सम्मान और प्रशंसा को दर्शाते हैं जो उन्होंने दुनिया भर में हासिल की। उन्हें सिर्फ भारत में ही नहीं सराहा गया, बल्कि हर क्रिकेट खेलने वाले देश के विरोधियों और प्रशंसकों द्वारा भी पूजा जाता था। अन्य टीमों के खिलाड़ी अक्सर उन्हें बैटिंग करते देखने के लिए रुक जाते थे। उनकी त्रुटिहीन तकनीक और खेल भावना की प्रशंसा करते थे। महान गेंदबाजों ने जिन्होंने सालों तक उन्हें आउट करने की कोशिश की, उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की है। उनका प्रभाव प्रतिद्वंद्विता और सीमाओं से परे था। खेल के एक सच्चे मास्टर के लिए क्रिकेट जगत को एकजुट कर रहा था। उनकी विरासत सिर्फ रिकॉर्ड बुक में नहीं बल्कि लाखों लोगों के दिलों में है। प्रशंसित क्रिकेटर के पीछे एक विनम्र और समर्पित पारिवारिक व्यक्ति है। सचिन की शादी अंजलि तेंदुलकर से हुई है, जो एक बाल रोग विशेषज्ञ हैं और जो उनके पूरे करियर में उनकी ताकत का स्तंभ रही है। उन्होंने अपने पेशेवर महत्वाकांक्षाओं का त्याग किया ताकि उन्हें सहारा दे सके और अपने 2 बच्चों सारा और अर्जुन को पाल सके। उनके परिवार ने उन्हें स्थिर और प्यारा माहौल दिया, जिसने उन्हें पूरी तरह से क्रिकेट पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। सचिन ने अक्सर अपनी पत्नी और परिवार की अपनी सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बात की है। उनके प्रसिद्ध होने के दबाव को संभालते हुए ताकि वह मैदान पर अच्छा प्रदर्शन कर सके। उनके बच्चे सुर्खियों में पले बढ़े हैं,
उनके बेटे अर्जुन अब एक पेशेवर क्रिकेटर के रूप में उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। क्रिकेट के अलावा सचिन के कुछ दिलचस्प शौक और जुनून हैं। वह एक जाने माने कार उत्साही हैं, जिन्हें तेज और शानदार कारों से खास प्यार है। कारों के प्रति उनका जुनून कम उम्र में शुरू हुआ और अब उनके पास एक प्रभावशाली संग्रह है। वह एक बड़े फूडी भी हैं, विभिन्न प्रकार के व्यंजनों का आनंद लेते हैं, खासकर समुद्री भोजन का। संगीत उनका एक और जुनून है। उन्हें ब्रिटिश रॉक बैंड डायर स्ट्रेट्स और महान गायक किशोर कुमार का बड़ा प्रशंसक माना जाता है। ये रुचियां उनके व्यक्तित्व का एक अलग पक्ष दिखाती हैं। क्रिकेट मैदान के तीव्र दबाव से दूर सचिन के बारे में कई दिलचस्प बातें हैं जो प्रशंसकों को सुनना पसंद है। उदाहरण के लिए, वह एक छोटे लड़के के रूप में अपनी क्रिकेट किट के साथ सोते थे, जो कम उम्र से ही खेल के प्रति उनके गहरे प्यार को दर्शाता है। वह 1987 के क्रिकेट विश्व कप के दौरान एक बॉल बॉय भी थे, अपने अंतर्राष्ट्रीय डेब्यू से सिर्फ 2 साल पहले। एक और दिलचस्प बात यह है कि उन्होंने अपने डेब्यू टेस्ट मैच में अपने हीरो सुनील गावस्कर द्वारा उपहार में दिए गए पैड पहनकर बैटिंग की थी। ये छोटी कहानियां उनके अविश्वसनीय जीवन और क्रिकेट में यात्रा की समृद्ध कहानी में 4 चांद लगाती है। संक्षेप में, सचिन तेंदुलकर की विरासत अतुलनीय है। वह केवल रिकॉर्ड और पुरस्कारों का संग्रह नहीं है, वह आशा, कड़ी मेहनत और विनम्रता का प्रतीक है। भारत और दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए वह एक जीवित प्रेरणा है। उन्होंने पूरी पीढ़ी को बड़े सपने देखने और अटूट जुनून और समर्पण के साथ अपने लक्ष्यों का पीछा करने की शिक्षा दी। रिटायरमेंट के बाद भी वह एक रोल मॉडल बने हुए हैं, यह दिखाते हुए कि अनुशासन और ईमानदारी के साथ कोई भी महानता हासिल कर सकता है। सचिन तेंदुलकर ने सिर्फ क्रिकेट नहीं खेला, उन्होंने खेल को हमेशा के लिए बदल दिया और उनकी कहानी आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करती रहेगी।